सो आप सबका स्वागत है 11 मानसी डॉट पे। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं आज का रीडिंग। तो मेरा एक्चुअली एक वीडियो में जैसे ही स्टार्ट किया था तो मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आ गया, तो फिर उसके वजह से वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो गया। लेकिन मैंने कार्ड्स निकाल दिए थे तो मैं आपको दिखा देती हूँ एंड फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं वहीं से। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट है वो है 2 of Wands, एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके, 7 of Pentacle, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द चैरियट, ओके, कैंसर की एनर्जी, द हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी, द 10 of Wands, एरीज लियो सैजिटेरियस एंड द नाइट ऑफ Wands। ओके, सो ये हमारे कार्ड से एंड हमारे बॉटम में है जो है हमारा 8 of Cup, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, सो ये जो पर्सन है इनके करंट थॉट्स क्या देखेंगे, तो पहले आपके पर्सन के बारे में देखेंगे व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग। ये पर्सन बहुत अभी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप था वो शायद आप दोनों का बातचीत नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 8 of Cup नीचे है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग नो कम्युनिकेशन में हैं। हो सकता है आप दोनों इस सेपरेशन में हो, और ये सेपरेशन 8 महीने पहले हुआ था, 8 दिन पहले हुआ था, या तो कुछ लोगों के लिए 8 साल भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये पर्सन और आपके बीच में ना स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टकराव की स्थिति बन रही है वो 2 साल से बन रही है। ज़्यादातर इसलिए बन रही है, हो सकता है ये पर्सन इन एंड आउट आपके लाइफ से होते होंगे, यानी सम टाइम दे पर्सन इज कमिंग बैक विथ ए लॉट्स ऑफ लव, लेकिन उसके बाद वाले दिन जैसे आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत इनको मिल जाती है, या तो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होता है, इनको थोड़ा प्रवोक हो जाता है, या तो गुस्सा आ जाता है, ये तुरंत भाग जाता है, भाग जाती है। कि इन एंड आउट वाली सिचुएशन है। ये इंसान जो भी हैं ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ को शायद कंटिन्यूसली कर रहे हैं, लेकिन आप इनको मतलब हो सकता है एंटरटेन कर रहे हो, या तो हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी एनर्जी दे रखी है, ज़रूरत से ज़्यादा ही छूट दे रखा है, रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हो, वट एवर योर एनर्जी। ठीक है, अभी के लिए ये जो इंसान का जो थॉट है, मुझे ऐसा लगता है आप शायद कुछ दिनों से ये सब चीज़ें अभी बंद करके रखा है, आपने अभी मूव ऑन किया है शायद, या तो हो सकता है कि आप इसको अभी रिप्लाई नहीं कर रहे हो कंटिन्यूसली जैसे पहले करते थे। अभी आप अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हो काम में, या बिज़ी रख रहे हो। अभी आप अपने आप को, अपने लाइफ को कहीं ना कहीं से मतलब फिर से प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को कहीं ना कहीं पर एक गोल और एम्बिशन के लिए। ये पर्सन अभी आपको 2 साल से नोटिस कर रहे हैं, समथिंग लाइक वेरी चेंजेस इन यू। आपके अंदर काफ़ी अच्छा खासा चेंजेस हुआ है। अगर आपका रिलेशनशिप 2 साल का नहीं था या कम है उससे, तो आप उसको मंथ में काउंट कर सकते हो। ये आप में कुछ अच्छा खासा चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन इनको लग रहा है अभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी खुद की एक एग्जिस्टेंस सोच है, आपकी खुद की एक कॉल है, आपकी खुद की लैंड है, शायद प्रॉपर्टी आपने बनाई है, आपकी खुद की एक तरह का आपके अंदर ना एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ नॉट ईजिली कम। तो ये जानते हो ये सारी चीज़ें तब आती है जब आप सच में दुनिया में एक एस्टेब्लिश रूप में आते हो, यानी आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने शैडोज़ को हील किया है, इवन आपने खुद के पैर पे आप खड़े हुए हो, इंडिपेंडेंट बने हो, एंड समथिंग लाइक दैट। इनको अभी डर लग रहा है कि आपसे टकराए तो टकराए कैसे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ना कार्ड में टकराने का है, और यहाँ पर अपने पीछे जल रहा है या 2 Wands है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक हायर मतलब एक तरह का एक्सपेंशन दिख रहा है। इनके जो नज़रिया, जो सोच पहले का था आपको लेके, तो इनको ऐसा लगता था कि आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, आपको जो कहूँगा वो करोगे, आप में इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो वट एवर द एनर्जीज, या तो ये जेंडर बैस नहीं है। तो ये अभी उस थॉट को कहीं ना कहीं रेस्ट दे दिया है, इनकी थॉट अभी चेंज हो गई है। इनको ऐसा लगता है कि आपको टकराने से पहले इनको और भी प्रिपेयर करना है अपने आप को, और हो सकता है कि इनको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि इनको वेट एंड वॉच ये इंसान कर रहे हैं, यानी ये आपको दूर से देख रहे हैं कि आप में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, किस तरह से चेंजेस हो रहा है, और आप इनको क्या आंसर कर सकते हो अगर ये वापस आए तो। ठीक है, ये काफ़ी वेटिंग कर रहे हैं, ये अपने आप को चेंज कर रहा है ये इंसान। ठीक है, ये बात एक पॉजिटिव थिंग है।
क्योंकि आपने इनको पुश किया चेंज होने के लिए, ठीक है। हो सकता है ये इंसान उस चीज़ को बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे थे, ये दिखाना नहीं चाह रहे थे कि मैं भी बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन ये सच में आपने इनको बदलने के लिए मजबूर अभी किया है। हो सकता है ये कहीं पर वेट कर रहे हैं, कहीं अपने वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपके बारे में भी सोच रहा है या सोच रही है, ताकि इनको ऐसा लगता है कि ये जब भी आपके सामने अपीयर होंगे, रीअपीयर होंगे, वट एवर द कंडीशन इज योर, ये अपने आप को बेहतर स्थिति में आपको दिखा पाए। आई थिंक जो लास्ट वाला सीन था ना, जो आपका माइंडसेट था इस पर्सन के ऊपर, बहुत ही ख़राब रहा है। हो सकता है अपने लास्ट में एक दूसरे को शक्ल दिखे बिना ही आपने ब्रेकअप कर लिया था, या लास्ट में आपने एक दूसरे को बिना सुने ही एक दूसरे को डिलीट मारा, या तो पता नहीं क्या, जो भी झगड़े आपके हुए, जो भी चीज़ें हुए, ये इंसान अभी आपको उस कहीं ना कहीं ये आपको एक अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं आपके ऊपर। तो इसी वजह से ये इंसान अभी वेट कर रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी है कि थोड़ा वेट करना, फिर एक्शन लेना। यहाँ पर 7 की एनर्जी है, काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने किसी स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है, हो सकता है ये अभी अपने अलाइन हो रहे हैं, अपने पछतावा कर रहे हैं अपने कर्म पे, या तो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी स्पिरिचुअलिटी वर्क के तरफ जा रहे हैं। इनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। ओके, हो सकता है इन्होंने कोई टीम ज्वाइन किया है, हो सकता है दिस पर्सन इज़ ज्वाइनिंग एनी टीम, एनीथिंग। ओके, गिव मी अ सेकेंड। सो हो सकता है इन्होंने कोई टीम ज्वाइन किया है, कहीं पर ये गए हैं, और हो सकता है कि इनके अंदर एक बड़ा बदलाव आया है, ठीक है। और ये बदलाव सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि जो टाइम है आप दोनों के बीच में ना, ये कहीं ना कहीं एक टाइम बहुत अच्छी खासी हीलिंग का चल रहा है। तो आप दोनों के बीच में काफ़ी चेंजेस होगा, आपके भी मन में परिवर्तन आया होगा। ओके, और ये परिवर्तन इसलिए भी आया होगा कि आप भी बदले हैं, तो इस पर्सन में भी वो बदलाव आए हैं, क्योंकि बदलाव ज़रूरी होता है। लेकिन ये इनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा हैवी है, इनका जी मचल रहा है कि ये किस तरह से आपके पास आ सके और वो सारी चीज़ें बता सके, इन्होंने क्या 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 है। इनको बहुत इच्छा है कि आपके बारे में जानने के लिए, आपकी डे टू डे लाइफ जानने के लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कौन है, कैसे हैं, कहाँ, मतलब आप कहीं पर हैं कि नहीं, आपके कोई न्यू दोस्त बने कि नहीं, एवरीथिंग दिस पर्सन वांट टू नो। इनको ऐसा लगता है कि ये जानने से ज़्यादा इनके मन में वो हैवी ख्यालात आ रहे हैं, और इनको किसी तरह से आपको रीच आउट करके वो सारी चीज़ें जानना है, ठीक है। इनका पैशन काफ़ी है, जो यहाँ पर दिख रहा है हमें नाइट ऑफ वन से। तो इनको ऐसा लगता है, चाहे कितने भी दूर रहें, लेकिन जब आपकी बात आती है ना, तो इनके अंदर वो पैशन, वो फायर हमेशा होता है। ये कहीं पर से भी आपको ग्रैब करने के लिए, मतलब कहीं पर से भी आपको लेने के लिए तैयार है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका क्या स्टेटस है। अगर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, मैरिड, मतलब ऑलरेडी मैरिड हो, तभी भी ये पर्सन वो इतनी ही डिज़ायर, उतने ही फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं। आप शायद, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन कर चुके हो, बट दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। ये अभी भी स्टक हैं आपके ऊपर, सच में हैंडमैन है, तो मुझे लगता है अभी भी ये स्टक है। हाँ, देखिए 5 ऑफ पेंटाकल। आप ना कहीं इनको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देते थे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, आप शायद इनके पार्टनर भी रहे हो, यानी वर्क पार्टनर या समथिंग लाइक दैट। तो इनको इस चीज़ का अभी थोड़ा सा अकेले संभालना इनको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, या इनके लाइफ में और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और या तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप इनके एक लकी पर्सन थे, जिसको ये खो के इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सम हैर दिस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली भी इनको हेल्प करते थे, ये चीज़ें अभी इनको कोई नहीं दे रहा है, तो ये भी इनको एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। इनकी लाइफ पूरी रुइंड है, सच में मैं बता रही हूँ। अगर ये थर्ड पार्टी में है, तभी भी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो 8 ऑफ पेंटाकल है, इनको बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा मिलता है। जब ये आपके साथ थे, पूरा फुलफिल्ड थे, इनको ऐसा लगता था कि एवरीथिंग इज़ एनफ फॉर मी। ओके, हो सकता है मैं और भी 2-4 लोगों को काम दे सकूँ, या बात कर सकूँ, या रख सकूँ। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि जब ये किसी के साथ है, मुझे लगता है अभी शायद, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, इट कुड बी दिस पर्सन कुड बी इन थर्ड पार्टी हो सकते हैं, और वहाँ पर ये जितना भी काम करे, जितना भी मेहनत करे ना, वो एनफ नहीं है। 7 ऑफ पेंटाकल के साथ 8 ऑफ पेंटाकल है, यानी इनको वेट करना पड़ता है वो सक्सेस के लिए, वो चीज़ के लिए,
ठीक है, एंड ऑफ द मतलब मंथ के सैलरी के लिए इस तरह से। 9 ऑफ पेंटिकल है एंड ओके, लेकिन ये दिखाते हैं आपको अलग तरीके से। मैं आपको ये बता दूं, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको चिढ़ाने के लिए बहुत सारे पिक्चर्स अपलोड करते होंगे, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें, ख्वाब जैसी चीज़ें आपको दिखाते होंगे, अच्छी डेस्टिनेशन, अच्छी हॉलीडेज, अच्छी पैकेज एंड एवरीथिंग दिस। ये जो भी पर्सन है ये आपको दिखाते होंगे, ये आपको दिखाते होंगे ऐसे कि इनकी लाइफ तो बहुत मज़े से जा रही है। सो ऑफ पर्सन हो सकते हैं और ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से जी रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये आपकी लाइफस्टाइल है। ठीक है, योर लाइफस्टाइल इज़ जस्ट लाइक दैट। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको उस तरह से चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जेलसी वाली एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप रेंट फ्री रहते हो इनके दिमाग में। मुझे लगता है कि आपके सोशल साइट में अगर आपकी प्रोफाइल है, आपकी जो भी ये चीज़ें हैं, तो ये आपको बार बार जाके चेकआउट करते हैं। कुछ नया अपडेट है तो ये आपको मिस नहीं करना चाहते हैं। समवेयर दिस ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं। इनकी एनर्जी, इनकी जो साइन हो सकती है, एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि, कन्या राशि हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, या तो कैप्रिकॉन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, कैंसर हो सकता है, कर्क राशि हो सकता है इनका। ठीक है, ये है यहाँ पर। ओके, द सिक्स ऑफ वांस। ओके, ये जो भी है ना, मैंने कहा था इनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आपको किसी तरह से जीतना। ठीक है, चाहे ये रिलेशनशिप सही पटरी पर हो या ना हो, क्योंकि ये जो पर्सन है व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, आपका अब अभी भी ऑलरेडी आपने मूव ऑन कर लिया हो, लेकिन स्टिल दिस पर्सन हैविंग दिस होप कि आप इनके लाइफ में फिर से आओगे, और सच में इनको होप है। ठीक है, आप कहो, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये पर्सन 100% होप रखते हैं। ओके, इनके रोमांटिक थॉट्स भी आपके लिए देखते हैं। व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू? ओह माय गॉड, द चैरियट। सच में ये आपको मतलब पाना चाहते हैं, कंकर करना चाहते हैं, और किसी भी तरह से आपके साथ होना चाहते हैं। इनका हो सकता है कि ये किसी भी तरह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि ट्रैवल करके आएँ, या आपको किसी लॉन्ग ड्राइव में लेना चाहते हैं। जैसे कि इनको बहुत खुशी होगा कि आपके साथ कोई बाइक, कोई कार राइड करे, कहीं पर लंबे समय तक निकल जाए, तारों को देखे। ओके, और जैसे मुझे सुनाई दे रहा है जन्नत की सैर का। ओके, एक गाना है विवेक ओबेरॉय का, मतलब कोई फिल्म है जो जन्नत है दिखाई मैंने तेरे लिए, एक गाना है, वो बहुत अच्छा है। आप सुनना ज़रूर। ठीक है, तो ये वो वाली है, काफ़ी पैशन, काफ़ी ये है। तो अभी तक ये आपको भूले नहीं हैं, और वो जो पैशन है ना, जो इग्नाइट हो रहा है ना इनके दिल में, और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके बीच में जो भी अप एंड डाउन हुआ है, ये एक पॉज मोमेंट अगर लिया है इससे इंसान ने आपसे, या इस पर्सन ने, तो इसी वजह से कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द समथिंग बेटर, मतलब एक बेटर वर्जन में ही आपके सामने अपीयर होंगे। आप इनको देखोगे न्यू कार, न्यू व्हीकल के साथ, एक रोमांटिक गेस्चर देते हुए, एक हीरो या हीरोइन की तरह, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन, ये पर्सन आपके लेग्स बहुत पसंद करते हैं, यानी हो सकता है यू हैविंग सो ब्यूटीफुल लेग्स, ब्यूटीफुल आर्म्स, आपके हेयर बहुत अच्छे हो सकते हैं ब्यूटीफुली, ये सिल्की साइन हो सकते हैं, काफ़ी उड़ते रहते हैं। आपके होठ, आपके नाक का समथिंग अबाउट योर आइज, इट्स सो ब्यूटीफुल, रिफ्लेक्टिव। और ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ऑरा है वो काफ़ी अमेजिंग है। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर आप मेल भी हो तभी भी आपके सारे फीचर्स इनको बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्टिव है। ओके, ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं आपको स्टेयर करने में, स्टेयर करने से, और ये आपको हर वक्त देखते रहते हैं, शायद आपका डीपी हो या आपके कहीं पर भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। दिस पर्सन से इंटेंशन देखते हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल, या ये सच में सोच रहे हैं आपको कुछ गिफ्ट देने के लिए, या तो आपकी तरफ आने के लिए, कोई गेस्चर दिखाने के लिए, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको मैसेज करे। ठीक है, आपके लिए कुछ लिखा है इन्होंने, तो हो सकता है कि आपको मैसेज करे, आपको कॉल करे, तो वो भी चीज़ यहाँ पर है। ओके, लेट्स सी इनके एक्शन।
बहुत जल्दी एक्शन दिखेगा आपको, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि कुछ ट्रैवल करके आए, जो मैंने आपको बताया था। मैंने यहाँ पर एक एज गैप नहीं बताया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इक्वल एज है, और मुझे ज़्यादा एक एज गैप नहीं दिख रहा है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा एज गैप है तो ये रीडिंग इसके लिए नहीं होगा, क्रश का रीडिंग देगा। ओके। काफ़ी यंग एनर्जी मुझे फील हो रहा है, तो ये इंसान काफ़ी यंग हो सकते हैं। ओके, बहुत एनर्जेटिक। ओह माय गॉड, देखिए आपकी एनर्जी तो क्वीन ऑफ वांड्स, यू आर सच में एक डिवा हो, आप सच में अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक मैग्नेटिक ऑरा रखते हो, यू आर अट्रैक्टिंग देम सो मच। आप वो बटरफ्लाई की तरह हो, उस मतलब सुपरनोवा की तरह, जो कि अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, समथिंग अबाउट योर ब्यूटीफुल स्माइल, और सच में ये इंसान इट्स इनटू यू, मतलब टोटल इनटू यू। आपका जो भी एनर्जी है ये आपको सच में ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे आप कितने भी लोगों के साथ आपको खड़ा कर दिया जाए, वट एवर द एनर्जी इज अराउंड यू ओनली। इनकी आंखें सिर्फ आपको ढूंढ रही है। सो लेट्स सी, आपके क्रश के बारे में देखते हैं, व्हाट योर क्रश एनर्जी। ओके, लेट्स सी आपके क्रश क्या सोच रहे हैं। द 7 ऑफ वांड्स, फर्स्ट है आपका एरीज लियो सजिटेरियस। द सेकेंड है द 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। द एम्परर, एरीज एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। द 3 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर एक एज गैप हो सकता है, कुड भी, जरूरी नहीं है बट है। 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हो सकते हैं, या तो थोड़े लेट एज में हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं, नाइट एनर्जी है, हो सकता है परसुइंग द करियर, वो भी हो सकता है, या तो कुछ लोगों का एज गैप यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 5-6-7 साल का हो सकता है कुछ लोगों का, या 5-6 साल का, या तो 10 साल का भी हो सकता है, इट्स डिपेंड। बट हाँ, यहाँ पर एक एज गैप है। ये क्या सोच रहे हैं आपको लेके, ठीक है, आप इरेजिस्टिबल है। ठीक है, इनको जो क्रश है ना, ये जो पर्सन है, जो भी इंसान है, आप ना, आपको ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जैसे कि अपने आप को दीवार दे के बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप तक मतलब इनके धड़कन भी ना सुनाई दे, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा करेजियस, बोल्ड, एंड बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप कोई पावरफुल पोजीशन पे हो, और ये आपके अंडर पे काम करते हैं, या तो हो सकता है कि ये खुद पावरफुल पोजीशन पे है, आप इनके अंडर पे काम करते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, या तो आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, कहाँ से भी मिले हो, इनको ऐसा ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रोकने के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, इनको खास करके आपके बारे में सपने आ रहे हैं। एंड ये रातों का नींद इनका उड़ा हुआ है, इनका चैन खोया हुआ है, ये किसी तरह से आपको रीच आउट करना चाहते हैं, किसी तरह से उड़ के आना चाहते हैं। हम्म, तो ये चाहते हैं, क्योंकि इनकी नींद गायब है। समवेयर दिस, ये जो भी है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। अगर आपका फ़ोन नंबर है, अगर आपका कहीं पर है, तो ये आपको कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप थोड़े से मिस्टीरियस इनके ले रहे हो, या आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस भी हो, अब मुझे नहीं पता अब डिस्टेंस किस बात का है। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह पे रहते हो, एक ही सिटी में हो सकते हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग सिटी या अलग अलग कंट्री स्टेट में रहते हो, या तो दूसरे कंट्री में भी रहते हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये किसी तरह से आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके आप ना इनको बहुत ज़्यादा थॉट देते हो, मतलब सपने सपने से ज़्यादा, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर वो वाली भावना देते हो। कैसे, वो एक पिक्चर आपने देखा होगा, कौन सा वाला बताओ, जो बहुत बाहुबली, शायद हो सकता है बाहुबली है। फर्स्ट में जो प्रभास के मन में क्या आया होगा, किसी का एक मास्क गिर गया था एक लड़की का, तो एक उभरा हुआ चेहरा उनको एक पोर्ट्रेट किया, एंड
ये उनको ऐसा थॉट आया, वो जो गाना होता है ड्रीम सीक्वेंस वाला जो सबसे ज़्यादा सुपर हिट हुआ था वाइट ड्रेस में तमन्ना का, तो वो वाला वो यहाँ पर मुझे फिट बैठता है। तो समथिंग इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग। ओके, आप इनको वो इंस्पायर करते हो, आपका फेस, आपका चेहरा, आपके लुक इनको काफ़ी इंस्पायर करता है। ये कितने भी दूर में रहें लेकिन ये वो राजा की तरह है, वो एम्परर की तरह है। अरे जेंडर नहीं बता रही हूँ, ठीक है। वो एनर्जी ऐसा है कि इनको इंस्पायर कर रहा है कि टू गो फॉर दैट। ओके, इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, एक किंग की तरह ये अपने आप को रोक रहा है। इट्स नॉट गुड फॉर मी, वाई आई एम गोइंग टू बी चेसिंग दैट पर्सन, दैट क्रश। ओके, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं बहुत चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। इनकी एनर्जी ऐसी बन रही है कि नाइट की, गो गो आफ्टर हर और हिम, ठीक है, ये सुनाई दे रहा है। तो समथिंग लाइक दैट हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है ये काफ़ी ग्राउंडेड है, यू आर वेरी स्टेबल पर्सन, और आप करते हो अपने वर्क अपने स्टाइल से। हो सकता है कि आप फाइनेंस में हो, आप शायद हो सकता है आईटी में हो, रिसर्चर हो, या लैब में काम करते हो सकता है कि आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो, पर वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, यू मत क्रिएटिंग योर सेल्फ विथ एवरीथिंग। हो सकता है आप कोई पोजीशन होल्ड करते हो एंड समथिंग लाइक दैट। आपकी एनर्जी बहुत अमेजिंग लगती है, ठीक है, काफ़ी है। आप काफ़ी अबंडेंट हो, काफ़ी नर्चरिंग इनको लगते हो, काइंडनेस के थ्रू आपको बहुत देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने किसी एक ग्रुप गैदरिंग में आपको देखा था, आपको पहचाना था, शायद आपसे बातचीत हुआ है थोड़ा बहुत, या कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं। तो इनकी थॉट्स जो है ना वो बहुत सेपरेट है आपके लिए, काफ़ी रेस्पेक्टिव है। ये आपको देखते हैं कि आप अपने एज के ग्रुप से थोड़े अलग से हो, हटके हो, एंड यू आर डूइंग समथिंग वेरी नाइस, वेरी ग्रेट थिंग्स। ओके, और ये जो 3 अप कप है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये आपको या आपके आसपास के लोग को, मुझे लग रहा है, फ्रेंड्स बना रहे हैं ताकि आपके बारे में जान सके, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन निकाल सके, ठीक है। ये क्रश काफ़ी काफ़ी चेष्टा कर रहे हैं जो आपको रीच आउट कर सके। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है, देखते हैं, लेट्स सी। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, मुझे ऐसा लगता है इनको हाल फिलहाल में कुछ मालूम चला है शायद आपके बारे में। हो सकता है किसी ने कहा है कि आप मैरिड हो, थर्ड पार्टी में हो, या आप और किसी को डेट कर रहे हो, या और किसी के लिए चाहत रख रहे हो, तो इनको ये लगा है कि ओ सब कुछ खत्म, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। ओह माय गॉड, दिस क्रश इज सीइंग यू दैट यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, क्वीन ऑफ कप। आप ऐसे दिखते हो क्या? खुश हो जाओ अगर ऐसे दिखते हो तो, अगर नहीं भी दिखते हो तभी भी आप बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम हो, कोई ये नहीं है, ठीक है। आप आपके में बहुत इंट्यूशन है, तो आप पता लगा चुके हो कि ये इंसान कौन है, ठीक है, ये भी पता चल रहा है। ये लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आप पिंक में, पीच में बहुत अच्छे लगते हो, रेड में भी, या आप ग्रे, ब्राउन कलर, उससे बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू आर वेयरिंग तो वाइट एंड रेड और ब्लैक, उसमें भी बहुत अच्छे लगते हो। या देखिए आ गया ब्लैक एंड ग्रीन। सो इनको ऐसा लगता है कि इनको ना किसी बात का पछतावा है। पछतावा इसलिए है, हो सकता है इन्हें बिना सोचे समझे आपके लिए फीलिंग्स बना लिया। ये भी तो क्रश का ही है, लेकिन इनको ये ना चाहते हुए ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, और इनको पता नहीं है कि आप इनको चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये काफ़ी हेवी क्रश फील कर रहे हैं, और पछतावा किस बात बारे में करेंगे अगर आपसे ये कभी मिले ही नहीं, या कभी आप दोनों के बीच में, मुझे नहीं लगता है आप दोनों के बीच में बातचीत ज़्यादा हो चुका है या हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को दूर से देख रहे हो, और बातचीत नहीं हुआ है इतना। 7 ऑफ पेंटिकल, दिस क्रश इज वेटिंग फॉर योर साइन। या देखिए, ये सच में वेट कर रहे हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, ये बाकी लोगों से भी इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, लेकिन समहाउ ये आपका वेटिंग कर रहे हैं कि आप इनको बताओ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग सेम जेंडर से भी हो सकते हैं। ओके, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है किसी ने किसी को ऑफ़र देने की कोशिश किया है, लेकिन इन्होंने डिनाई इसलिए किया है कि उनको ऐसा लगता है कि आपसे ऑफ़र आएगा इनको, ठीक है। ओके, दे आर थिंकिंग दैट यू आर देयर कुड बी सोलमेट। ये आपको एक सोलमेट की एनर्जी में देख रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप जैसे इंसान हो, शायद इनको आपकी तलाश थी, आप वो इंसान हो जो इनके लिए में कुछ ऐसे क्रिएट कर सकते हो जो इनको हमेशा से ज़रूरत था। ओके, बट दे आर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू।
क्वीन ऑफ पेंटिकल टू मेक यू स्पाउस, ये अपना आपको स्पाउस बनाना चाहते हैं, फ्यूचर स्पाउस। और अगर सिंगल हैं तो आपके लिए हंसी की बात है, खुशी की बात है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, इसलिए इनका 10 ऑफ सोर्ड्स आया था तो हो सकता है कि ये वेट करना चाहते हैं, लेकिन सच में ये चाहते हैं कि आपसे शादी करना, ठीक है। ये अपने दिमाग में ये चीज़ को बिठा चुके हैं। दिस पर्सन इज सीइंग योर स्माइल, योर कर्ली हेयर, अगर आपकी कर्ली हेयर है, आपकी लेग्स उनको बहुत पसंद है, हो सकता है आपकी स्लिम फिगर, हो सकता है आपकी जो कॉलर बोन्स इनको बहुत अच्छा लगते हैं, आपकी फोरहेड, आपकी चिक्स, आपकी आईज, समथिंग अबाउट योर आईब्रोज एंड आईलिड्स, ओके। ब्यूटीफुल स्माइल, यू हैविंग द ब्यूटीफुल स्माइल। ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ अराउंड यू, अबाउट यू, इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर देम। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखो 8 ऑफ कप है, इनकी इंटेंशन में आया है। मुझे इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी दिल तोड़ दोगे अगर ये आपको बताएंगे सामने से। हो सकता है कि आप इनके मतलब वॉक अवे हो जाओ, मतलब चले जाओ, या तो आप कोई बहाना बना दोगे या कुछ ऐसा करोगे, शायद हो सकता है इनके क्लोज आने के बाद इनको बहाना बना दो, समथिंग लाइक दैट। या तो अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो ये सोच रहे हैं कि अपने आप को ड्रॉ बैक करें, ये क्रश ये भी सोच रहे हैं। इनके एक्शन क्या रहेगा आपके लिए? 9 ऑफ कप, ये आप इनके लिए इनके विश कंप्लीट के जैसे हो, ठीक है। ये आपको एक विश फुलफिल के तरह देख रहे हैं। आप जब सच में इनके लाइफ में आओगे तो दिस पर्सन विल बी वेरी हैप्पियर, ओके, नो डाउट। सो आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वांस, आप तो सच में क्वीन ऑफ वांस हो, एंड डेथ एंड रिबर्थ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों कार्ड अपीयर हुए हैं, तो आपकी जो एनर्जी है ना, इनको सच में बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी लग रही है, बहुत मिस्टीरियस लग रही है। और इनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि मैजिक जो इनको इतना अलाइन कर रहा है, इतना इनको मैग्नेटिक पुल दे रहा है। लेकिन सच में ये आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कनेक्ट होने के लिए। और इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपका किसी के साथ कुछ ब्रेकअप हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है आपके लाइफ से, तो ये हो सकता है उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका ये कब कंप्लीट होगा। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई था या थी जो इस दुनिया में नहीं है, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो सकते हो सकता है आपका हीलिंग जर्नी चल रहा है, तो इसी वजह से आप शायद इसलिए थोड़ा ले रहे हो अपने आप को फिर से गैदर करने के लिए, और ये आप कर भी लोगे, ठीक है। इन अपकमिंग डेज में आप इनसे ज़रूर मैसेज है या तो आपको कोई कॉल भी मिल सकता है। लेट्स सी आपके चांस क्या हैं। म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है कि आपको कोई म्यूज़िक सुनाई दे, या तो आपको कोई स्पेशल म्यूजिक आपको बहुत अच्छा लगे, तो इस पर्सन की तरफ से हो सकता है। ओके, देयर इज़ अ लिटिल एंजल, क्यूपिड है तो लव का ही है सिंबल। देयर इज़ अ कोलैबोरेशन, हो सकता है आप किसी के साथ मिलके कुछ फाइंड करो, ठीक है। पिकअप है, ये आपको, ये पर्सन हो या क्रश हो, ये आपको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम मानते हैं, क्योंकि पिकअप फेदर इसीलिए ही है। लेट्स सी आपके लिए एस्ट्रो डाइस भी देख लेते हैं। हाउस नंबर 6 आया है, वीनस की एनर्जी है। हाँ, वीनस और ये पाइसिस है, ओके। आपका 6 हाउस है, तो 6 भी वीनस का ही नंबर होता है। आपके लाइफ में लव की एंट्री होने के लिए पूरा रेडी हो आप। इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग दिस वे, तो आप एक्सेप्ट कर लो। अगर लव की एंट्री वाला जो वीडियो आप देखना चाहते हो, 555 अननोन डेस्टिनी का ज़रूर देखना, इसी के साथ लिंक होगा, या तो आप जाके मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हो। उसमें सच में बहुत सारे लोगों को रेडी हैं न्यू लव को एक्सेप्ट करने के लिए। गो चेक आउट दैट वीडियो। और ये पाइसिस का काफ़ी ड्रीमी एनर्जी रहेगा। हो सकता है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें एंटर कर रही है। 6th हाउस है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिदायत दूंगी, बी केयरफुल कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो। अपनी एनिमीज नहीं बढ़ाना है, किसी की तरफ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात है, आपकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल ज़रूर रखना। यहाँ पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। लव यू गाइस, थैंक यू।